जरा सोचिए, आप अभी अभी सोकर उठे हैं और जैसे ही आप अपना फोन चेक करते हैं आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पे लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए विड्रॉ किए जा चुके हैं। आपके पैसे कौन, कैसे और कहां बैठकर निकाल रहा है ये किसी को भी नहीं पता। आप बैंक में कॉल लगाते हैं लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यकीनन ये ख्याल ही अपने आप में एक बुरे सपने जैसा है और भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन आज से करीब 12 साल पहले यही बुरा सपना लोगों के लिए एक हकीकत बन गया था। जी हाँ, कई सारे लोगों के बैंक अकाउंट से ऐसे ही अरबों रुपए गायब हो गए थे। इस सब के पीछे किसका हाथ था, इसकी जांच करने में इंटरनेशनल पुलिस से लेकर FBI जैसी एजेंसीज लगी हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी लूट के पीछे कोई बहुत बड़ी टीम या गैंग का हाथ नहीं था, बल्कि ये सब 20 साल के एक मासूम से दिखने वाले लड़के ने किया था, जिसे पूरी दुनिया आज हैप्पी हैकर के नाम से जानती है। अब इस अकेले लड़के ने इतनी बड़ी चोरी को कैसे अंजाम दिया, ऐसा करने के पीछे इसका मकसद क्या था और क्या पुलिस इसे कभी पकड़ पाई? आइए इन सब चीजों के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। अब दोस्तों, नो डाउट दुनिया में टेक्नोलॉजी इस समय बेहद तेजी से एडवांस हो रही है और इंसान की लाइफ को आसान बनाने के लिए दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन एक काला सच ये भी है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से हो रहे फायदों के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी आते हैं और इन्हीं में से एक सबसे बड़ा नुकसान है साइबर क्राइम। ये आमतौर पर होने वाले क्राइम के जितना ही खतरनाक होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस क्राइम को वर्चुअली किया जाता है। हैप्पी हैकर की स्टोरी पर अगर नजर डालें तो इस मामले की शुरुआत साल 2009 में हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद जॉर्जिया शहर के बैंकों में लोग शिकायत भरे कॉल्स कर रहे थे कि उनके अकाउंट से बिना उनकी परमिशन के ही पैसे निकाले जा रहे हैं। बैंक वाले भी इस मामले की जड़ को नहीं समझ पा रहे थे। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ऑफिसर्स और बिजनेसमैन भी इससे परेशान थे, क्योंकि हैप्पी हैकर के निशाने पर आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े और अमीर बिजनेसमैन भी थे। ये मामला उस समय और भी ज्यादा पेचीदा हो गया जब वर्ल्ड फेमस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी उस हैकर का शिकार हो गई। इस इंसिडेंट के बाद से जॉर्जिया की पुलिस समझ गई थी कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और इसीलिए उन्होंने इसकी कमान FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी। लेकिन जब तक ये खबर FBI तक पहुंचती तब तक ना जाने कितने कंप्यूटर्स हैक हो चुके थे। उस समय FBI की एक रिपोर्ट से पता चला था कि 2009 से 2011 तक हैप्पी हैकर ने अपने साथी के साथ मिलकर हैकिंग के जरिए दुनिया भर के 217 बैंकों से लगभग 4000 मिलियन US$ की रकम चुराई थी, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपयों में 3 खरब 27 अरब 38 करोड़ 78 लाख 40 हजार रुपए होती है। अब FBI के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इस हैकर को पकड़ना, जिसने अपनी शातिर हैकिंग स्किल से दुनिया के बड़े बड़े बैंकों में लूट मचा रखी थी। और क्योंकि ये सब कुछ बस एक कंप्यूटर पर बैठे बैठे किया जा रहा था, इसीलिए इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इस मामले में कोई खास मदद नहीं कर पा रही थी। असल में किसी भी ब्लैक हैट हैकर को पकड़ने के लिए उसी के लेवल की प्लानिंग की जरूरत होती है। मतलब कि जो वो क्रिमिनल सोच रहा है वैसा ही स्किल उसे पकड़ने वालों के पास भी होनी चाहिए। और ऐसे में FBI एजेंट ने दुनिया के तमाम हैकर्स जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज थे उनकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। और दोस्तों, काफी मशक्कत के बाद से फाइनली उन्हें इस मामले से जुड़ा एक सस्पेक्ट मिला और ये सस्पेक्ट अल्जीरिया का एक हैकर था जिसका नाम था हमजा बैंडेलॉज। इस एक क्लू के मिलते ही FBI एजेंट्स ने तुरंत ही इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमजा बैंडेलॉज की पूरी पास्ट डिटेल्स उनके सामने आ गई। और तब जाकर उन्हें पता चला कि हमजा असल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। जी हाँ, सिर्फ 20 साल के इस लड़के ने पूरी FBI टीम और इंटरनेशनल पुलिस को नाच नचा दिया था। आगे की जांच पड़ताल से पता चला कि हमजा ने अपने साथी के साथ मिलकर डार्क वेब पोर्टल के फेमस मैलवेयर प्रोग्राम स्पाई आई की मदद से इस लूट को अंजाम दिया था। दरअसल इस स्पाई आई प्रोग्राम को भी उसी के ही एक साथी ने क्रिएट किया हुआ था। हमजा के बारे में इन सभी जानकारियों और सबूतों को इकट्ठा करने के बाद अब उसे गिरफ्तार करने की प्लानिंग की जाने लगी, लेकिन उसके ठिकानों का पता लगाकर उसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऐसे में FBI ने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और प्लान के मुताबिक कुछ FBI एजेंट ने अपनी पहचान छुपाकर हमजा के सामने स्पाई आई को खरीदने की डील रखी। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक जाता रहा, लेकिन अंत में सॉफ्टवेयर की फाइनल डील होने से पहले ही ना जाने किस तरह से हमजा को भनक लग गई और वह FBI के इस चंगुल से भाग निकला।
अब दोस्तों ये कोशिश भले ही नाकाम रही थी, लेकिन इसकी बदौलत हमजा का चेहरा अब FBI के सामने आ चुका था, जिसके बाद से उसकी तस्वीर को इंटरनेशनल पुलिस टीम्स के बीच में बंटवा दिया गया और इस तरह दुनिया भर के पुलिस की छानबीन करने से हमजा के बारे में और भी जानकारियां इकट्ठा हो पाई। जानकारी मिलने के बाद पता चला कि हमजा एक अल्जीरियन हैकर था जो कि बचपन से ही कंप्यूटर का मास्टरमाइंड था। उसे कंप्यूटर की दुनिया बेहद पसंद थी और इसी के चलते उसने यूनिवर्सिटी में भी कंप्यूटर की ही पढ़ाई की थी। इसके अलावा हमजा को कोडिंग का भी शौक था और काफी कम उम्र से ही उसने धीरे धीरे हैकिंग सीखना शुरू कर दिया था। और दोस्तों इस तरह से देखते ही देखते उसने किसी प्रोफेशनल हैकर से भी बढ़िया हैकिंग स्किल डेवलप कर ली थी। अब पहले तो वो सिर्फ अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए कंप्यूटर्स को हैक करता था, लेकिन कुछ ही समय में उसका ये शौक क्राइम में बदल गया और इस तरह वो हैकिंग के जरिए दूसरों के डिवाइसेस से डेटा और इन्फॉर्मेशन को चुराने लगा। साल 2009 आते आते उसकी मुलाकात अपने ही एज ग्रुप के एक और स्किल्ड हैकर से हुई जिसका नाम पेनिन था। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पेनिन ने ही डार्क वेब पोर्टल पर स्पाई आई प्रोग्राम को क्रिएट किया था। इस मुलाकात के बाद से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और फिर दोनों ने मिलकर लोगों की डिवाइसेस हैक करने, उनकी बैंक डिटेल्स चुराने और फिर बैंक अकाउंट से पैसे चोरी करने शुरू कर दिए। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के बैंक से हजारों मिलियन डॉलर्स की रकम लूटी। लेकिन फिर साल 2013 में एक छोटी सी गलती के चलते इनको गिरफ्तार कर लिया गया। असल में हुआ ये कि हमजा अपनी वाइफ के साथ छुट्टी बिताने के लिए मलेशिया गया हुआ था, जहां से लौटते समय उसे बीच में फ्लाइट चेंज करनी थी। लेकिन थाईलैंड पहुंचकर फ्लाइट चेंज करने के दौरान ही एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर ने हमजा की शक्ल पहचान ली और उसने तुरंत ही इसके बारे में FBI को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही समय में FBI एजेंट्स USA से थाईलैंड पहुंचे और इस बात की पुष्टि की कि यही असली क्रिमिनल हमजा बैंडेलॉज है। और फिर इस तरह फाइनली 8 जनवरी 2013 के दिन हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पकड़े जाने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि इसकी जगह उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, मानो उसने कोई क्राइम नहीं बल्कि कोई महान काम किया हो। और दोस्तों उसकी इसी मुस्कुराहट की वजह से ही उसका नाम हैप्पी हैकर पड़ा। हमजा के पकड़े जाने के बाद से अब उसके साथी तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था और थोड़ी ही मशक्कत के बाद उसके पार्टनर पेनिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और फिलहाल हमजा 15 साल की कैद काट रहा है, वहीं पेनिन को 9 साल की सजा हुई। अब दोस्तों इंटरनेट की इस विशाल दुनिया में हमारे सभी जरूरी पर्सनल डेटा पर बहुत सारे खतरे मंडरा रहे होते हैं। बड़े बड़े हैकर्स हमारी डिवाइसेस को हैक करने की फिराक में लगे रहते हैं। बस एक गलती और हमारी सारी पर्सनल डिटेल्स हैकर के हाथों में। और यही वजह है कि इस तरह के क्राइम्स के बारे में गवर्नमेंट भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी देती है, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और वो इन खतरों से खुद का बचाव कर सके। वैसे दोस्तों आपको हैप्पी हैकर की ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।